हेलो बच्चों, आपको जैसा कि फिजिक्स क्लास 12 का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सीरीज चल रहा था, उस सीरीज में आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा दिया गया है बच्चों। ये 11वीं क्लास है, ये लास्ट क्लास होगी आज की। ये क्लास कंप्लीट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें आपको वैद्युत आवेश, कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, बहुत सारे जो आने वाले बोर्ड में सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करा ली गई हैं। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सभी वीडियो को आप अगर देख कर जाते हैं तो इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर करा लिए गए हैं। और सारे अगर इस वीडियो को आप देख ले रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा और आसानी से इसे बोर्ड में आप लिखकर सिंपल तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। मैं सनी और आप देख रहे हैं चैनल बैटरी एजुकेशन। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों। मतलब इनके कहने का तात्पर्य है गॉस का प्रमेय का प्रयोग करके एक कोई पतला तार है ऐसे, ये बच्चों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2012, 2015, 2017, 2020, 2022, 2020 दो सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब ये एक लंबा सीधा तार है और ये अनंत लंबाई का है। मैं इसे डॉट डॉट कर दे रहा हूँ बच्चों। और इसके कारण कह रहा है इस पूरी तार के कारण किसी पॉइंट पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ इस पर आवेश प्लस की विद्युत है। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे? हमने मान लिया है आवेश प्लस की। अब चूंकि ये अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई का होने का ये बहुत दूर तक जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन हमको इस पॉइंट पर निकालना है। तो अगर हम गॉस का नियम इसमें प्रयोग करेंगे तो पहले हमको गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो ये आपका रॉड है, ये बेलनाकार है, तो गॉसियन पृष्ठ हमेशा जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का हमको गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ता है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है बच्चों? गॉसियन पृष्ठ जो होता है वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या और कोई क्षेत्र निकालने का एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं सर से। तो इस पी पॉइंट पर हमको एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम पी है। अब इस पर हम बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं जो इस रॉड से स्मॉल आर दूरी पर है बच्चों। एक गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया बच्चों, ये आपका गॉसियन पृष्ठ जिसकी लंबाई हम पूरी मान लेते हैं कितनी है बच्चों? ये पूरी लंबाई है गॉसियन पृष्ठ की एल। और इतने ही तार से हम इस पर क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इस तार में अगर जो इस तार का आवेश घनत्व निकालेंगे, इस पर आवेश क्यू है तो इसका हम आवेश घनत्व इसको लैम्डा से लिखते हैं। आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित संपूर्ण जो आवेश होता है उसी को हम आवेश घनत्व कहते हैं। तो आवेश घनत्व हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एल अपॉन क्यू, अगर जो हम पूरी लंबाई में मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं डी। अच्छा बच्चों, ये रॉड प्लस है तो देखिएगा बच्चों इसका हमने पी माना है और छोटा इसका एरिया जो हमने मान लिया है डी। अब देखिएगा बच्चों इसमें इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ रहेगा बच्चों और इसका एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में होगा क्योंकि दोनों रहेगा, तो एरिया वेक्टर भी लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत उसका एरिया वेक्टर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में हो जाएगा। दोनों के बीच में थीटा जो कोण हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। और ऐसे इस पृष्ठ से ऊपर वाले पृष्ठ से भी ऊपर आ जाए तो इधर भी मान लो यहाँ पर पृष्ठ है तो इधर वैद्युत क्षेत्र तो इधर ही रहेगा हमेशा, प्लस के कारण हमेशा बाहर की ओर क्षेत्र, लेकिन इसके पृष्ठ के कारण ऊपर की ओर हल्का पृष्ठ ये
जो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया वेक्टर निकल के आएगा। तो इनके बीच का जो आया तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और cos 90 की वैल्यू होती है कितना बच्चों 0। इसलिए ऊपर से और नीचे से जो निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र है वो सब क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स है वो सब 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि cos 0 जाएगा, cos 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 कर देंगे। तो ओवरऑल हमको इस छोटे से टुकड़े का निकाल लेना है। और छोटे से टुकड़े का निकाल लेंगे तो पूरे पृष्ठ से हम निकाल लेंगे कितना हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक हमारा निकल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीए क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स याद करते हैं। फ्लक्स इसको हम डी फाई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स भी होता है वैद्युत फ्लक्स मानेंगे बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा ई सदिश इंटू डी ए सदिश। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों इसी दिशा में से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू डी ए, ये आपका डी फाई ये निकल के आ जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, तो भैया बाप बच्चों ये डी ए से हमने निकाला छोटे स्टूडेंट, तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से, तो गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बच्चों एक बात बताइए, हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकल रहे हो तो ऊपर से और नीचे से तो हमारा 0 हो गया। अब यही एरिया निकलेगा और ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। और किसी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एल, इसकी लंबाई 2 पाई आर एच होता है या 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा डी 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 सब डी 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 इधर भी से बन जाएगा। तो पूरा इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल का मतलब पाई ई निकल के आ जाएगा। और यहाँ से ई आपका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटू डी ए। और डी ए इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमने इसकी त्रिज्या कितनी मान ली बच्चों, यहाँ से आती दूरी आप, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। यहाँ से ये क्षेत्र निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों चूंकि हम जानते हैं फाई ई संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है बच्चों, तो इस पूरे रॉड से निकलने वाला। और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, यहाँ से क्यू बराबर मान लेगा लैम्डा इंटू हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम आसानी से इधर देख सकते हैं। तो इधर देख लीजिए बच्चों, इधर लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों फाई ई की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों देखिएगा ई इंटू 2 पाई आर, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल है। और क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ई इंटू 2 पाई आर इंटू हो जाएगा, एल से मर जाएगा बच्चों। और 2 पाई आर को इस तरफ भेजिए तो ई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, ये आपका निकल के आ जाएगा बच्चों। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, वो कितना हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये हमारा निकल के आ जाएगा। या किसी को एक तरीका और भी लिखने का आपको पता होगा, मैं फोटो आपको रटा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा की 2 दूनी 4 कट जाएगा बटे आर, तो ये भी हम लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों। पूरी तरीके से यही आपको सिद्ध करना था। 6 नंबर में आपको आसानी से प्रोवाइड करा देता क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हमको सिर्फ पता क्या होना चाहिए था, हमको गॉसियन पृष्ठ जो हम मानेंगे बेलनाकार उसी का हमको वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए कि होता कितना है। तो 2 पाई आर इंटू एच होता है, लेकिन एच की जगह पर एल है। बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अनंत चादर, जैसे मान लेता हूँ ये मेरा टॉवेल है, ठीक है, ये एक समतल पृष्ठ है और इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र लगाना है। अब ये अनंत है तो नीचे भी जाएगा, नीचे भी फैला रहेगा, इधर भी फैला रहेगा, उधर भी, मतलब बहुत बड़ा चादर है। तो आपको इसमें एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। और गॉसियन पृष्ठ आप एक बेलनाकार मानोगे तो चादर के इस तरफ भी एक पॉइंट रहेगा उतनी दूरी पर, चादर के इस तरफ भी उतनी दूरी पर एक पॉइंट रहेगा। तो दोनों तरफ आपको वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा इस चादर के कारण। इसीलिए हम पहले चादर को बना लेते हैं बच्चों। देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन है आज का, बहुत सिंपल यही होता है। देखिए
बच्चों मैंने ये चादर मान लिया और इस पर मान लेता हूँ ये प्लस आवेश वितरित है, ये प्लस आवेश वितरित और चादर के कारण यहाँ कोई पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। अब देखिएगा अगर जो इस तरफ होगा तो इस तरफ भी होगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इस पॉइंट को लेकर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं बच्चों, ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं हमारे यहाँ पॉइंट, ऐसे इस तरफ भी एक गॉसियन पृष्ठ आ जाएगा बच्चों, उतनी दूरी पर इधर P है इधर मान लेता हूँ Q, लेकिन P और Q से दोनों तरफ से समान वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही होगा। अब देखिए यहाँ से भी पृष्ठ निकल के आएगा, लेकिन देखिएगा ये प्लस है तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ इस तरफ आएगा और एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर है तो यहाँ थीटा इक्वल टू जस्ट 90 डिग्री, तो ये इधर से ऊपर से जाने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा cos 0, तो पूरा का पूरा जो आपका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो फ्लक्स निकलने वाला वो सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आपका इस दिशा में ई आएगा और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है बच्चों, यहाँ से दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, ये आपका पी पॉइंट है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, इससे इसकी दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r मान ले रहे हैं बच्चों। तो हमको इस पॉइंट पर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा हमको संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। आप ऐसे लिख लीजिएगा एक चादर में लंबाई का दायरा जिससे स्मॉल r दूरी पर P पॉइंट है, उसके दोनों तरफ एक पॉइंट P इधर भी वैल्यू क्षेत्र लगाएगा तो दोनों तरफ लगाया तो दोनों वैल्यू क्षेत्र जुड़ जाएंगे, सेम बिल्कुल इधर भी कोई चीज लगाएगा E दोनों, तो यहाँ से हमारा जो टोटल ऊपर से निकलने वाला इस तरफ से नीचे से निकलने वाला ऊपर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वैल्यू क्षेत्र रहेगा वो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल इस तरफ निकलेगा और इस तरफ निकलेगा, दोनों तरफ इस पॉइंट इस एरिया से निकलेगा। ये आपने गॉसियन पृष्ठ मान लिया है बच्चों। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, पहले हम क्या करते हैं छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं बच्चों, इसमें हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया DA, इस DA का हम वैल्यू क्षेत्र लेके इस तरफ और इसको एरिया से तरफ हो जाएंगे, इसको हम DA मान लेते हैं छोटा सा टुकड़ा, तो DA क्षेत्र से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा सा, अगर छोटे से क्षेत्र का निकालेंगे तो छोटा सा फ्लक्स निकल के आ जाएगा बच्चों, तो d फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यार है बच्चों, E इंटू DA हो जाएगा बच्चों, E इंटू DA हो जाएगा और यहाँ से आप E की वैल्यू और इंटीग्रल कर देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस छोटे से कार्ड निकालने हैं, लेकिन हमको तो संपूर्ण कार्ड निकालना है ना बच्चों, संपूर्ण कार्ड निकालना है, इस यहाँ से और यहाँ से दोनों से निकालना है। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से हमने एरिया मान लिया है, एरिया मान के देखिएगा दोनों से निकालना है, तो अब हम संपूर्ण फ्लक्स के लिए निकालते हैं, संपूर्ण क्षेत्र से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों संपूर्ण क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल इसका करेंगे तो ये फाई E निकाल लेगा और यहाँ से E आपका वैल्यू क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ से इसको E इंटू DA लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ DA और मैं इसका एरिया मान ले रहा हूँ बच्चों, एरिया A है, तो यहाँ से देखिएगा इस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी आएगा, इसलिए हम गुना कर देंगे, दोनों तरफ है, इस तरफ भी वैल्यू क्षेत्र निकलेगा, इस तरफ भी निकलेगा, इसलिए हमने इसको गुना कर दिया, तो फाई E टोटल निकल के आ जाएगा, तो फाई E निकल के आ जाएगा बच्चों 2 इंटू E इंटू एरिया हमने कितना मान लिया, तो यहाँ से ये A निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों इसका हम आवेश घनत्व मान लेते हैं, अगर क्षेत्र है समतल पृष्ठ है तो उसका आवेश घनत्व होता है सिग्मा और होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित समस्त आवेश घनत्व का, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि फाई की संपूर्ण बंद पृष्ठ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है बच्चों, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू E इंटू A, यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू A बटे एप्सिलॉन नॉट बच्चों बराबर 2 टाइम्स ऑफ E इंटू A, यहाँ से A से A मर जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आ जाएगा बच्चों, जो हमारा निकल के आ जाएगा E की वैल्यू जो हमारा निकल के इस दो को नीचे ले देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा क्या है, इस पृष्ठ का आवेश घनत्व है, पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होता है,
एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित संपूर्ण आवेश आवेश घनत्व कहलाता है।